चलो भाई स्टार्ट कर रहे हैं। आज अब सीपीओ का एक लास्ट पेपर करना है रीजनिंग का, और आज हम स्टार्ट कर देंगे दिल्ली पुलिस की मैथमेटिक्स। ठीक है, ये लास्ट पेपर है। 6 शिफ्टें थी, 5 मैं करवा चुका हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ट्रायंगल की लोकेशन देखता हूँ। ये ऊपर की तरफ था, फिर ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ गया, और ये अब जो है किस तरफ जाना चाहिए था, इस तरफ, लाइक दिस। ओके, तो ये वाला ऑप्शन कट गया यहाँ से। ठीक है, ये वाला ऑप्शन यहाँ से कट गया। तो ये वाला ठीक है, ये वाला भी ठीक है, और ये वाला भी ठीक है। नाउ सीधा अपर ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल यहाँ था, फिर ट्रायंगल नीचे की तरफ आया, फिर ट्रायंगल इस तरफ गया, अब ट्रायंगल यहाँ पर आएगा, जहाँ पर ये मैं डार्क कर रहा हूँ, इस तरफ आएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नहीं है? एक तो ये वाला ऑप्शन नहीं है, और एक ये वाला ऑप्शन नहीं है। तो ये हो गया सेकेंड ऑप्शन। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बड़े ध्यान से देखिएगा ये वाले सवाल को। ये जो है ना, ये जब ऊपर जाएगा ना, इसकी वाटर इमेज बनाएगा ये। ठीक है, तो इसकी वाटर इमेज बताओ कहाँ बन रही है? सही, बिल्कुल। कहाँ बन रही है? एक तो सेकंड में बन रही है, और एक कहाँ बन रही है इसकी? सेकंड में ही बन रही है बस। तो इसका आंसर भी क्या हो गया? सेकंड हो गया। ठीक है, जो भी डाउट होगा साथ साथ लेते रहिएगा। ये वाला क्वेश्चन मैं थोड़ा धीरे करवाता हूँ क्योंकि लास्ट पेपर हो रहा है ना रीजनिंग का, इसलिए। अच्छा, सबसे पहले लिखा हुआ W#Q। तो W जो है ना, वो फादर है किसका? Q का। तो W इज द फादर ऑफ हूम? Q। Q एट T। Q इज द डॉटर ऑफ T। Q जो है वो डॉटर है किसकी? T की। तो ये W और T आपस में क्या हो गए? मियाँ बीवी हो गए? नहीं, ये लास्ट शिफ्ट है रीजनिंग की। T एंड Y। T एंड Y। T इज द सिस्टर ऑफ Y। T जो है सिस्टर किसकी है? Y की है। एंड Y एट M। Y इज द डॉटर ऑफ हुम? M। तो यहाँ तक पता चल गया T और Y आपस में बहनें हैं। ये इसकी क्या लगी? मासी। क्या लगी इसकी? ये मासी। M नाना या नानी है। M परसेंटेज K। M इज द वाइफ ऑफ K। क्वेश्चन खत्म हो गया। तो रिश्तेदारी क्या बनी है कि K और M आपस में मियाँ बीवी हैं। उनकी 2 बेटियां हुई, एक का नाम था T, एक का नाम था Y। T ने शादी करी थी W के साथ, जिसकी आगे जाके बेटी कौन हुई? Q। तो आपसे पूछ रहे हैं, बताइए K का रिश्ता क्या लगा T के साथ? तो K क्या लगा इसका? फादर इन लॉ। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहली चीज यहाँ पे देखेंगे, J कितने पर आता है? 10 पर। P कितने पर आता है? 16 पर। N कितने पर आता है? कौन? हाउ T? अच्छा हाँ, वो तो W का रहेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, फादर इन लॉ नहीं, फादर है यार। क्या T से पूछा हुआ है K का ना? हाँ ठीक है, फादर लगेगा। मुझे लगा W पूछा, W तो फादर इन लॉ है उसका। सॉरी। तो 10 16 14 13 19 और ये 17, 3 10 और ये 9। एक बार गेट खोलना पड़ेगा। 17 23 और ये 21। इनको समझ ही नहीं है। 4 मिनट लेट है, चलो छोड़ो, क्या कह सकते हैं। 1 मिनट, ये आ जाए। आ जल्दी बैठ। आ जाओ, चल जल्दी बैठ यार दिपांशु। ये 6 का गैप आया, यहाँ भी 6 का गैप आया, यहाँ भी 6 का गैप आया, लेकिन यहाँ कितना गैप आया? 7 का। तो ऑप्शन कट गया ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हमें 1 के ऑपोजिट बताना है। ठीक है, अब देखो भाई, 1 के ऑपोजिट 2 या 6 कभी भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 2 और 6 तो इसके नेबर हैं। तो इसका आंसर कभी 2 और इसका आंसर कभी 6 नहीं होगा। 1 के साथ 4 भी बैठा हुआ है, 2 के साथ, तो 4 भी इसका आंसर नहीं होगा। 4 ऑप्शन में भी नहीं है। तो 2 हो नहीं सकता, 6 हो नहीं सकता, 4 हो नहीं सकता। ठीक है जी। अब रह कौन कौन से नंबर के हैं? कौन कौन से नंबर रह गए हैं? 1 और 3 और ये 5। ये भी तो रह गया ना हमारे पास अभी। 3 और 5 रह गया हमारे पास। अब हमने क्या करा कि इन दोनों में से देखा कि ये 2 और 6 है, और कहीं लिखा हुआ है 2 और 6, ये 2 और 6 है। तो 3 के साथ तो क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है ना? ठीक करा ना? पहले 9 का गैप, फिर 16 का गैप। अगला पहले देखो, 9 का गैप आया, फिर 16 का गैप आया यहाँ से, फिर कितना आया यहाँ पर? 21 आया। कोई बात नहीं, घबराओ मत। ये कितने गैप आया यहाँ से? 7। ये कितने का गैप आया? हाँ जी, 5। तो अगला कितने का आना चाहिए था? 3। ये कितना हो गया? 24। 24 और 76 100। जो चीज़ बन रही है उसको इजीली बनाते हैं। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लखनऊ को लिखा हुआ है 6, पटना को लिखा हुआ है 5, राजस्थान को क्या लिखेंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7, -1 कर दिया। 1 2 3 4 5 6, -1 कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 कर दिया। कितना आंसर आ गया? 8 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है, तो ये नॉर्थ रहा होगा, ये ईस्ट रहा होगा, ये वेस्ट और ये साउथ, ये डॉट रही होगी बीच में। कहते हैं प्रिंस ने ना 6 किलोमीटर गया ईस्ट की तरफ। तो ये 6 किलोमीटर गया ईस्ट की तरफ। ठीक है रवीन जी, 6 किलोमीटर चला गया ईस्ट की तरफ। नाउ अब वो यहाँ जब जाएगा तो अपने फेस को भी ऐसे मोड़ दो, तुम्हारा राइट ये और तुम्हारा लेफ्ट ये वाला।
ही टेक्स राइट टर्न एंड ड्राइव 3 किलोमीटर, वो राइट गया और 3 किलोमीटर चला गया, नीचे चला गया। ही अगेन टेक्स राइट एंड ड्राइव्स 8 किलोमीटर। अब क्या होगा, अब जो नीचे जब तुम देखोगे तो तुम्हारा राइट बिकेम्स लेफ्ट एंड लेफ्ट बिकेम्स राइट, तो वो 8 जा रहा है, 6 तो ये रहा और ये 2 आगे चला गया, तो ये 8 ऐसे लिखते हैं। कभी भी ना 8 को ऐसे मत लिखो, हमेशा ऐसे लिखो 8 को। ही टेक्स 1 मोर राइट टर्न एंड ड्राइव 3 किलोमीटर, एक और राइट टर्न गया 3 किलोमीटर। अब दोबारा से इसके बराबर आ गया क्योंकि ये वाला 3 और ये वाला 3 तो बराबर है। हाउ फार इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो भाई, ये पहला कट गया सारा का सारा, बेसिकली ये वाला डिस्टेंस तो रह गया और ये किसके बराबर है, 2 के। लेकिन 2 में कहां पर है ये, वेस्ट में कि ईस्ट में कि साउथ में, वेस्ट में। ठीक है, अब बड़े, हाँ एक मिनट, अब बड़े ध्यान से देखो, जब हमने बहुत जल्दी आंसर दे दिया तो हमने क्वेश्चन नहीं पूछा वो कैसे पूछ रहा है। इसमें ना 2 तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। इसका वेस्ट आंसर तब आएगा जब वो बंदा यहां से उस तरफ देख रहा है, और जब वो उधर से अपने घर की तरफ जाएगा तो उसे कहां चलना पड़ेगा, ईस्ट में चलना पड़ेगा। ठीक है, इसको थोड़ा देख लेना। हाउ फार एंड टूवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव, तो उसे किस डायरेक्शन में अब जाना चाहिए, तो उसको जाना चाहिए ईस्ट में। तो ये थोड़ा सा जो है वो मजे ले जाता है यहां से। ठीक है जी, आई होप सवाल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। अच्छा, एस जी आर टी, आर टी जी एस कर दें, चलो ये भी ठीक है। आर टी एस जी, आर टी एस जी, आर टी एस जी, आर टी एस जी। आई होप सवाल समझ में आ गया होगा लॉजिक क्या है। चलो देखेंगे इसको। सबसे पहले आप देखो कि वी जो है ये गलत हो रहा है यहाँ से, देख रहे हो वी, ये वाला वी देख रहा हो, ये गलत हो गया यहाँ से। ये वाला वी भी यहाँ से क्या हो गया, गलत हो गया। अच्छा, स्टार्टिंग कहाँ से होगी, वी से होगी, तो ये वाला डब्ल्यू भी गलत हो गया। तो जब 3 गलत हैं, फिर बता चुका हूँ पेपर में इस सवाल को बड़े ध्यान से करना। पेपर में ऐसे सवाल नहीं होता है क्योंकि चारों पोजीशन साथ में नहीं होती हैं, माइंड पजल होता है, इंसान गलती कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ डी एंड डी। तो मैंने आपको बताया था इसको ना एक बार उल्टा करके रखो तो याद शायद जल्दी आ जाए, शायद आ जाए जल्दी आंसर। C is an immediate neighbor of D and F. C is an immediate neighbor of D and F. F is an immediate neighbor of C and B. F कितने बंदे बैठाने हैं, ठीक है ना, C and B. Who is immediate neighbor of both A and B? A और B का both neighbor कौन सा है, E। तो देख लो पहली बार में आंसर आ गया, सिंपल क्वेश्चन है, उसका सिंपल सा आंसर है, बच्चों वाला सवाल है। चलो ABCD प्लस करनी है। 94 प्लस है, मल्टीप्लाई है, सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है और फिर डिवाइड है, यही है, ठीक है। हाँ ये डिवाइड ही है। ये कितना हो गया, 2 हो गया। ये कितना हो गया, 94 प्लस में 48 माइनस में 86 प्लस में 2, यही है। 94 और 2 96, ये हो गया 144, और 144 कह रहा हूँ, हाँ 144 तो हो गया, 50 और 94 सही है ना। अरे बबलू, आंसर क्या आ गया, हमने 144, यहाँ पे 3 है, 58 आएगा ना, 58 आएगा, सॉरी 58 आ गया आंसर, ठीक है। चलिए ये वाला सवाल देखिए। सम किंग्स आर क्वींस, कहीं ऑप्शन में है, ये रहा ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन, दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, तो आंसर क्या बन गया, ओनली फर्स्ट वाला, सवाल खत्म हो गया। अब देखिए, ऑल बाउल्स आर स्पून, सम स्पून्स आर बाउल्स, है कहीं पे ऑप्शन में, नहीं है। सम प्लेट्स आर स्पून्स, है कहीं पे, ये रहा। दोनों में कॉमन क्या है, स्पून से स्पून काटो, क्योंकि यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है, हम काटते तब है अरविंद जी मानवी जब यहाँ पे कॉमन होता है, ठीक है। सम प्लेट्स आर बाउल्स, ऑप्शन है बोथ फॉलो 1 and 2, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 के बाद 18 2 कम, ओ के बाद 13 2 कम, आर के बाद पी 2 कम, डब्ल्यू के बाद टी 3 कम, 3 कम 3 कम, 22 पे आता है ना वी। चलो अब ये वाला देखो भाई, हमें क्या बताना है, हमें बताना है इसके लिए, किसके लिए बताना है, इसके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये लिखा हुआ है ब्लू, और ये भी क्या लिखा हुआ है, ब्लू लिखा हुआ, ब्लू लिखा हुआ है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, मड और मड, किसी को यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां भी क्या लिखा हुआ है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, पॉट और पॉट, तो इसका आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। पीछे से गैप चेक करो कितना बड़ा, ये कितना बढ़ गया, ये कितना बढ़ गया 17, ये कितना बढ़ गया,
ना ना गैप सीधा कर, कितना है ये फर्क, ये कितना फर्क आया, ये कितने का फर्क आया, 4 का। तो यहाँ पे कितने का आएगा, 4 का। आंसर क्या आ गया, 61, 61 कह रहा हूँ, 58। खत्म सवाल। समझ गए, 4 4 8 8 के गैप चल रहे हैं। क्यों टफ करते हो क्वेश्चन को जब इजी से हो रहा है तो। ई ओ एस ए जी, ई ओ एस ए जी, हाँ जी। एस ए जी एम क्यों भाई, ये ई आएगा इधर, इधर ए आएगा, एस ए जी ई एम, एस ए जी ई एम, एस ए जी ई, अब भैया एम एन ओ पी चल रहा है, बस छोड़ दो। एस ए जी ई एम, एस ए जी ई एन, एस ए जी ई ओ, एस ए जी ई पी, एम एन ओ पी, एम एन ओ पी। चलो पी कितने बार आता है, 16 और 11। ए कितने बार आता है, इसका सम हो गया 27। ठीक है दीपांशु, समझ में आ गया। कुणाल बाबू फ़ोन छोड़ दे प्लीज़। एफ आता है 6 पर, तो ये 21 और ये भी 21। एल आता है 12 पर, 15 और ये 15। ए के लिए क्या आएगा, 26। सवाल खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो भाई ध्यान से, मानवी ये वाला क्वेश्चन कह रहे थे कल डाउट होते हैं, ये वाला देखो। हमें बोल रखा है 112, 210 और 300 वाट। ध्यान से देखना मानवी, और नीचे नंबर दे रखा है 84, 182 और 280। हमें कोई भी लॉजिक लगा के इनको बनाना है और सेम लॉजिक नीचे लगाएंगे। जैसे मैं थोड़ा सा लॉजिक लेके चलता हूँ, क्या लेके चल रहे हैं कि 182 में से 84 अगर मैं माइनस कर देता हूँ, लॉजिक लेके चल रहा हूँ, तो कितना फर्क आ गया, 98। और 98 में मैंने 2 जोड़ दूंगा तो ये 100 हो जाएगा, और 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2800 नहीं होगी, बात छोड़ देते हैं। बिल्कुल। अब हमने क्या करा मानवी, देखो ध्यान से, कल इसको डाउट में था ये, इन दोनों को ऐड करो, 280 और 84, क्या आ गया भैया, कितना, 364। और 364 को 2 से भाग कर दिया, क्या आंसर आ गया, 182। बन गया लॉजिक। अब इन दोनों में लगाओ लॉजिक, ये वाला 112 जमा में 308 कितना है, 420 डिवाइडेड बाय 2, 210। तो कोई भी लॉजिक लगाओ, नंबर को सेट करो, जैसे अब यहाँ पे करते हैं। देखो अब कौन सा करेंगे, 6 और 2 8, 334। सवाल खत्म हो गया। चलो अब ये वाला सवाल देखो। देखो क्या 44 कभी 3 को डिवाइड कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। कुल भाई मुकुल गेट, 44 और 3 को कभी नहीं करेंगे, तो मैं ये वाला ऑप्शन नहीं ले रहा, ये वाला ऑप्शन मैंने छोड़ दिया। अब मुझे बताओ क्या 174 डिवाइड कर सकता है 29 को, टेल मी, 174 डिवाइड कर सकता है 29 को, पक्का, यू आर श्योर। 180 में तो 6 माइनस कर दे, 174 नहीं हो गया। फिर गुड इवनिंग भावना, भावना आ जाओ। अगर वो आगे बैठेगा तो पीछे लोग नजर नहीं आएगा। तो एक आइडिया है ना अपने पास, है? आ जाएगा मुकुल तेरे को भाई नजर, उसकी हाइट है भाई अच्छी, बता, आएगा। चलो आओ यार, बेशरम नलायक, तेरे को देखूं मैं कह रहा 174 में नहीं जा रहा वो। मैं ये अच्छा, मैं भूल जाऊंगा ना बात जो तूने बोली थी। देखो भाई 174 वाली, मैं ये वाला ऑप्शन उठा रहा हूँ। कौन सा उठा रहा था मैं, ये वाला फोर्थ वाला उठा रहा हूँ। तो मैंने 44 को 3 से मल्टीप्लाई करा, प्लस 9 करा, डिवाइड में 89 करा, माइनस में कितना करना है, 174 करना है, डिवाइड में 29 और प्लस में 58, 90% यही आंसर ही होगा। 132 आया ये मेरे ख्याल से, 132 और 9 कितने होते हैं आजकल, 141। 89 में से माइनस करो, कितने पे गया था ये, 58 और 6 कितने होते हैं, 64। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ तो बात बन जाएगी, हैं? नहीं बनती ना, ये माइनस था ना। क्यों, अच्छा हाँ यार हो तो गया, नेगेटिव बंदा हो गया भैया, 141 आ गया। क्या कर रहा है लक्ष्य यार तू, 17 में से 3 गए 14, 14 में से 3 गए के, 11 में से 2 गए 9, 9 में से 2 गए, 26 में से, सॉरी 25 में से 4 गए, 21 में से 4 गए, 17। कौन सा ऑप्शन है,
एक ही ऑप्शन है, सवाल खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, आसान सा सवाल है तो। ना ना, मिरर इमेज कहाँ से आई है? वाटर। थर्ड तो है ही नहीं राखी, थर्ड तो है ही नहीं। ना ना, थर्ड तो है ही नहीं राखी, सेम तो बनेगी नहीं, ये तो सेम बनी नहीं, देख नहीं उल्टी नहीं हो रहा ये देख, और ये भी नहीं होगा, फर्स्ट भी नहीं होगा। सेकंड ही ठीक है, सेकंड बिल्कुल ठीक है। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। अरे प्रभु बात सुन, ये देख, ये ऊपर की तरफ आ रहा है, ये देख, ये देख, और ये भी ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ये भी तो ऊपर की तरफ ही आएगा, चांद। बाबू चांद ऊपर की तरफ आएगा, ध्यान से देख। अरे राखी ऐसे करके घूम रहा है यार, ऐसे नहीं हो रहा, ये ऐसे था, ऐसे हुआ। क्या आंसर है भाई, मेजोरिटी क्या कहती है? सेकंड। लास्ट, सबका लास्ट है यार। सेकंड, मेरा भी सेकंड ही है यार। ठीक है, आंसर सेकंड, आ जाओ। सेकंड आंसर, सेकंड आंसर। अरे सेकंड ही आंसर है। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिक्स का उल्टा क्या होता है? ब्रेक करना। एंगर और इंग्रेज एक ही वर्ड होता है। स्वीट और बिटर। ठीक है, आ जाओ। पहले वाला ठीक है मेरे ख्याल से, पहला ही ठीक है मेरे ख्याल से, पहला ही आंसर है। चलो ये वाला देख लो दोबारा से मानवी। 16 9 154। सोलह और नौ कितने होते हैं? 16 और 9। 144 और 144 प्लस 10। 13 7 कितने होते हैं? 91। 91 प्लस 10, ठीक है, लॉजिक आ गया। क्या करना है, इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करो, 12 5 60 और 10 ऐड कर दो, 70 आ गया। चलो छुट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन। और 28 को भी 13 से मल्टीप्लाई, 21 को मल्टीप्लाई करा अपने ने 13 के साथ तो 273 आया, और 28 को मल्टीप्लाई करा 13 के साथ तो फॉर्म में क्या बात है 364 आया। तो 221 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 17 से। गुड़िया लक्ष्य, शाबाश। चलो, बी फॉर बॉम्बे, मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, डी फॉर डिवाइड एंड सी फॉर सब्ट्रैक्शन, यही है। 27 में से 16 के 11, 44 और 11 कितने होते हैं? 55। सवाल खत्म, छुट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ ये कहाँ छुपा हुआ है? यहाँ पर, इधर। अब दोबारा से सवाल देखो, ये वाला राखी को, उसको कह रहा हूँ, उसको समझाना, मानवी को। मानवी देखो ध्यान से यार, देखो यहाँ पे m कॉमन है, यहाँ भी m कॉमन है, फिर m कॉमन है, सब में m कॉमन है, फिर o भी कॉमन है। तो जो कॉमन होते हैं ना, इनको हटा दिया जाता है। अब पढ़ो, ये u लिखा हुआ है, तो u कितने पर आएगा? 21 पर आएगा। ये सब t वाले हैं, t कितने पर आता है? 20 पे। तो ए बी सी डी में पहले 20 आएगी, बाद में 21 आएगी, तो 21 वाला सबसे आखिरी में आएगा, यानी कि 1 आखिरी में आएगा। ये दोनों ऑप्शन कट गए, ठीक है, ये ऑप्शन दोनों कट गए। अब टी वाले को देखो, इसको भी काट दो, ये भी टी टी कॉमन आ गया। अब यहाँ पे आई लिखा है, आई आता है 9 पर, ये एच आता है 8 पर, ई आता है 5 पर, एच आता है, तो स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए थी? 3 से। कितने ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, सवाल खत्म हो गया। इस तरीके से करते हैं। टी नीचे आया, टी ऊपर गया, फिर टी नीचे आया, टी ऊपर आएगा। चलो एम इधर था, सी यहाँ था, सी को पकड़ लो, सी यहाँ था, फिर सी इधर आया, फिर सी यहाँ था, फिर सी इधर आया, अब सी किधर आएगा? इधर आएगा। ये दोनों ऑप्शन कट गए लास्ट वाले, ठीक है, ये दोनों कट गए। गोलू की से भी चेक नहीं करनी, गोलू बिल्कुल ठीक बैठा हुआ है। अब चेक करो, एम कितने बार आता है?
हम्म, बिल्कुल 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 टी ऊपर चला जाएगा। हमें सिर्फ नीचे वाला देखना है बस। मेरे ख्याल से यहाँ पे एस आएगा। नया वर्ड आ रहा है यहाँ पे, नया वर्ड आ रहा है यहाँ पे। ठीक है फिर एस कर दें। चलो ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम नॉइज आर नोट्स, सम नोट्स आर कॉइन्स है कहीं पे ऑप्शन में? सम बिल्स आर नोट्स है कहीं पे? नहीं है। नो कॉइन इज बिल नहीं, नाइदर वन नॉट टू, दोनों नहीं बनेंगे। दोनों बने, दोनों नहीं बनेंगे। दोनों का बिल किसे लेना देना कोई है ही नहीं। 6 को मल्टीप्लाई करा 8 के साथ तो 48 आया। 24 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 192 आए? तो 96 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 8 6 48, 8 नीमा 72 और 4 76, 768। खत्म क्वेश्चन। चलो बताओ भाई। $32 के लिए क्या डिवाइड प्लस है? 32 प्लस 8 ऐड के लिए क्या है जी? हैश के लिए, परसेंटेज के लिए। कितने पे गया? 9 पे। चलो सीधा ही काट दो यार, 9 पे गया। 80 में से 9 गए, 71 और 32। सवाल ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला देखो भाई, इसको हिंदी में करना ज़्यादा बेटर रहता है, लेकिन तब भी देख लो। सबसे सबसे आखिरी में क्या करोगे? क्यों हरा सबसे आखिरी में करेगा? वाह यार पहले आटा खाता है कि रोटी बनाता है? सोच सोच सोच। ब्रेड। हाँ उसे हार्वेस्टिंग बोलते हैं। मैं कहता हिंदी में करना है उसको, बेटर रहेगा ना। 2 और 5 में मेरे ख्याल से सबसे पहले सोइंग करेंगे। ये बस सारे चेक कर लो यार, कर लो। मैं एग्रीकल्चर से नहीं हूँ, मेरे पापा किसान नहीं थे, मजदूर थे। क्या है? थोड़ी प्रॉब्लम है, चलो कोई बात। किसको? हाँ तो सबसे पहले अनाज फेंकेंगे। और सोइंग। एक ही ऑप्शन है फिर, छोड़ दो। चलो मैन सिस्टर फादर, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो जे में से 4 गए, फिर 4 गए, फिर 4 गए, फिर 4 गए, 20। 2 ऑप्शन पहले ही कट गए। 16 में से 4 गए, फिर 4 गए, फिर 4 गए, फिर 4 गए। बच्चों वाले सवाल आए हुए हैं, आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। बैठाओ भाई, टी गलत बन रहा है यहाँ पे। एल से शुरुआत होगी नहीं यहाँ पर, फिर एल से शुरुआत होगी नहीं। जब 3 गलत है तो एक आंसर यहाँ सही होगा। ये क्या है? तो बड़ा आसान होगा फिर ये। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना आसान उसका आंसर है। मोहन इज एट द रेलवे स्टेशन ऑफ ए सर्टेन डिस्ट्रिक्ट, ही वांट्स टू रीच द, हमारा वो रेलवे मिनिस्टर कौन है? चलो यार मालूम है, गुड, मैं तो यही पूछ लिया। मोहन इज एट द रेलवे स्टेशन ऑफ ए सर्टेन डिस्ट्रिक्ट, he wants to reach the nearest bus stands, he walked 120 meters towards east, 120 मीटर गया ईस्ट की तरफ। देन ही टेक्स राइट टर्न एंड वॉक 100 मीटर, नीचे की तरफ गिर गया, 100 मीटर चला गया। ही देन टुक ए लेफ्ट टर्न एंड वॉक 30 मीटर, मतलब और 30 चला गया ये स्क्रीन के बाद। अच्छा, अगेन ही टुक लेफ्ट टर्न एंड वॉकड 140, ये 100 और ये 40 और ऊपर चला गया। He met his friend and he had a conversation. From there he finally took a left and walked 150 मीटर, यानी 30 ये हो गया, 120 ये हो गया, फिर ही आगे बैठ गया ये। चलो अब वो क्या कहता है, हाउ फार इन विच डायरेक्शन इज द बस स्टैंड फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। तो ये रेलवे स्टेशन था, ये 40 है, तो 40 कहाँ पे है? नॉर्थ में। नॉर्थ ईस्ट मत लगा देना, नॉर्थ में है, ठीक है। वो सारा चल चुका है, कहीं और कर दो पंगा। चलो ये है 5 का क्यूब, 5 का क्यूब रूट ऐड कर दो, 3 का क्यूब रूट ऐड कर दो, 6 का क्यूब रूट ऐड कर दो। बहुत मुश्किल था जो, इसको शर्म नहीं आती। मैं नहीं करा रहा, मैं नहीं करवा रहा।
काश मैं गालियां दे सकता। आ जाओ। 125 का क्यूब रूट कितना होता है? 5 और 12 कितने होते हैं? 27 किसका क्यूब होता है? 3 और 8 6। अब खुद अपने को गाली दे दे। ठीक है। 2 बी का मतलब मल्टीप्लाई है, डिवाइड में 4, ए का मतलब एडिशन, सी का मतलब सब्ट्रैक्शन। भाई देख, तेरे को दौड़ लगानी है, आंखें फोड़ लो। दिख नहीं रहा इनको, हैं? दिख नहीं रहा इनको। चलो चलो, कहाँ से करें? पी से करें, नीचे से। पी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी। वी को यहाँ बैठाओ, 1 2 3। मुझे लग रहा है पी कॉर्नर में नहीं बैठा, कहीं ना कहीं बात लिखी हुई है। ओनली 1% आर इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ टी, कहीं वी के बारे में कुछ दे रखा होगा। आर इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ वी, तो आर यहाँ नहीं बैठ सकता, आर ऊपर कहीं भी बैठ जाएगा। आर इज नॉट द नेबर ऑफ वी, ओनली 1% सिट बिटवीन वी एंड डब्ल्यू। डब्ल्यू को यहाँ बैठाओ। Only one person sit between V and W. S sit second to the right of Q. S sit second to the right of Q. Q को यहाँ बैठाओ, S को यहाँ बैठ कर दूँ। R is not an immediate neighbor of P. R यहाँ नहीं बैठेगा तो R को यहाँ बैठा दें। T second to the left of P. अब ये लेफ्ट पे P पे बैठाना है, R यहाँ बैठाओ और यहाँ पे किसको बैठा दो? T को। एक बंदा रह गया, कौन सा? P Q R S T U है ही नहीं मेरे भाई, Y है, Y। चलो खत्म क्वेश्चन। हु सिट 4 टू द राइट ऑफ पी। एस एक बार चेक कर लो, सही बना है सारा चार्ट, एक बार देख लो। मेरे को लग रहा है कुछ गलत है, चेक कर लो भाई, मेरे को लग रहा है शायद गलत है। इतनी आसानी से नहीं बनना चाहिए। सारा सही है, सही है सारा। कह रहे तो ठीक ही होगा फिर यार। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। जो जिसका पड़ोसी उसके साथ नहीं बैठेगा। कहता है बताओ जी कौन सा डाइस पॉसिबल है यहाँ पर। सबसे पहले चेक करो कि Z और A एक साथ नहीं बैठेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। ठीक है। U और I एक साथ नहीं बैठेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। देखो यहाँ बैठ रहा है, हटाओ इसको। अच्छा, E और O एक साथ नहीं बैठेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। हाँ, A और C, वो C इसके पीछे है। कहीं पूछे यहाँ C है, फोटो में देख लेना, आ जाएगा। ठीक है, शक करते हैं ना मेरे पे, आ जाओ। अच्छा भाई, -1 -2 +1, क्या हो गया आज? -2 जी में प्लस हो रहा है ना, +1 -2 +1 -2। इग्नोर +1 -2। एक ही ऑप्शन था, सवाल खत्म हो गया। चलो भैया, 551 19 को डिवाइड करेगा? ये जाएगा आखिरी में 9 आना चाहिए। 19 × 19 कितना होता है? 361 होता है ना, है? किस पे जा रहा है? 29 पे जा रहा है, तो ये ऑप्शन मत लो। फिर कौन सा ले? कितने पे जा रहा था ये? 29 पे जा रहा है ये, ठीक है। तो फिर माइनस और प्लस के साथ पंगा लो। 16 × 12 कितने होते हैं? 192 और -121 करो। सही कह रहा है, आ गया। आज हो 53 में कितने जोड़ूं कि 69 आ जाए? 69 में 86। 18 मेरे ख्याल से। 19 कैसे आ जाएगा ये? 16, फिर 17, फिर 18। नहीं 19 नहीं, 16 17 18 ही चलेगी सीरीज। $T, S इज द डॉटर ऑफ हुम? T, ठीक है।
टी हैश डब्ल्यू, टी इज द मदर ऑफ whom, डब्ल्यू, डब्ल्यू एंड यू, डब्ल्यू इज द डॉटर ऑफ यू, ये पापा मम्मी है, इनके बच्चे हैं। यू परसेंटेज एक्स, ये इंटू है। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, हमने पिछले अभी सवाल छोड़ दिया था, वो बिल्कुल ऐसे ही करना है इसको। हाँ, डब्ल्यू एंड यू चेक कर पहले यार। ये बिल्कुल ठीक है। अब देखो क्या है, डब्ल्यू परसेंटेज एक्स होगा, ये एक्स होगा, ये मेरे को लग रहा है। एक्स नहीं है ये अगर ये, चलो करके देखते हैं। यू परसेंटेज इंटू एट वी, परसेंटेज का मतलब क्या है, यू इज दी, हाँ एक्स होगा यार ये, यू परसेंटेज एक्स, हाँ यू इज द सन ऑफ एक्स, एक्स एट वी, एक्स एट वी, एक्स इज द सिस्टर ऑफ वी, ठीक है। विच ऑफ द वी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, वी का रिश्ता एस के साथ क्या है, वी का रिश्ता एस के साथ क्या है, हाँ यू मेल है, यू की वाइफ एक्स है। अंकल मामा ठीक है आंसर, मामा। वी का जेंडर नहीं पता, लेकिन मामा ऑप्शन में तो मामा बना देते हैं, बन जाएगा, टेंशन मत ले। क्वेश्चन आ जाओ। 251, 5, ये 251 नहीं है यार, ये 25 है, ये 25, 5, 49, 7, बी में तो 12 आएगा, ये ऑप्शन कट गया। फिर ये एल बी कॉमन आएगा। अब ये चेक कर लो ई और आई में कितने का फर्क है, 4 का, 4 का, यहाँ कितने का फर्क है, ठीक है ऐसे कर लो। के में चेक करो कितना आया। जी, एक का बताओ जी क्या है। खत्म सवाल, लास्ट क्वेश्चन, खत्म। 300 क्वेश्चन 3 दिन में, आ जाओ भाई। 15 डिवाइड का मतलब क्या है जी, 5, मल्टीप्लाई क्या है, माइनस क्या है, और प्लस क्या है। 15 पंजे 75, 75 और जमा में 6, माइनस में 14, ठीक है जी। खत्म भैया 300 क्वेश्चन सीपीओ पेपर के। 11 नवंबर को पेपर हुआ था, आज का तारीख हो गई है 24, पेपर खत्म, रीजनिंग के सारे के सारे।